खबर दें आपको, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट इंडस अस्पताल काहना का दौरा किया गया। मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी, बच्चा वार्ड, फार्मेसी और दीगर शोबों का मुआयना किया। मरीजों ने अस्पताल अमले के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। और आपको खबर दें, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट इंडस अस्पताल काहना का दौरा किया गया है। मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी, बच्चा वार्ड, फार्मेसी और दीगर शोबों का मुआयना किया है। मरीजों ने अस्पताल अमले के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की अमले की सरजनिश की गई है। इसी पर बात कर लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, काना ने जो है वो गवर्नमेंट इंडस अस्पताल का जो है वो निजाम वज़ीर आला ने दौरा किया और इस दौरे में इस अस्पताल की हालत इंतहाई अफसर नजर आई। कई वार्ड्स में एसी बंद थे, सफाई के नाक़िस इंतजाम सामने आए, बेड शीट पर खून के धब्बे पाए गए, वॉशरूम की अबतर हालत देखी गई, पानी की लीकेज सामने आई, डॉक्टर्स गायब पाए गए। अमले के नाजमा सलूक से जो है मरीज नाला नजर आए और निगरान वज़ीर आला के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। अमला वार्ड में दाखिल मरीजों के रिकॉर्ड के बारे में भी गलत बयानी करता रहा है, जिस पर निगरान वज़ीर आला ने इंतहाई जो है नाराजगी का इजहार किया और सरजरस की। मरीजों तमाम ने अस्पताल का जो अमला है उसके नामनासुर रवैये की तरफ भी जो है वो तवज्जो दिलाई वज़ीर आला की और चेकअप में बिला ताखीर जो है जो बिला जवाज ताखीर थी इसके हवाले से भी शिकायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी अस्पताल की सूरत देखकर शदीद बरहम हुए, गलत बयानी पर हमले की सरजनस की और उन्होंने इमरजेंसी, बच्चा वार्ड, सर्जिकल, आर्थोपेडिक, लैब, फार्मेसी और दीगर शोबों का मुआयना किया और लैब में मौजूद अमला भी जो है रोजाना की बुनियाद पर जो किए जाने वाले टेस्ट थे उसकी तफसीलात वज़ीर आला को फराहम नहीं कर सका, जिस पर बरहम होकर वज़ीर आला ने मौका पर ही सेक्रेटरी सेहत को फोन किया और अपनी नाराजगी का इजहार किया और उनका कहना था कि इस अस्पताल की हालत देखकर इंतहाई अफसोस हुआ है। मरीजों ने अस्पताल अमले के नामनासुर रवैये के बारे में शिकायत की है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी इस मौका पर निगरान वज़ीर आला के साथ थे और वज़ीर आला ने इस अस्पताल की सूरत हाल को देखते हुए सेक्रेटरी सेहत को बेहतरी के लिए कई इक़दाम की हिदायत की है। इक़दाम की हिदायत जारी कर दी गई हैं। लियाकत अली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आपको अपडेट कर रहे थे निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट इंडस अस्पताल काहना का दौरा है और मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी, बच्चा वार्ड, फार्मेसी और दीगर शोबों का मुआयना किया है। मरीजों ने अस्पताल अमले के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की अमले की सरजनिश की है और मोहसिन नकवी का मौका पर सेक्रेटरी सेहत को फ़ौरन अस्पताल की सूरत हाल पर नाराज़गी का इजहार भी किया है। इस वक्त आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मोहसिन नकवी का मौका पर सेक्रेटरी सेहत को फ़ौरन अस्पताल की सूरत हाल पर नाराज़गी का इजहार भी किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट इंडस अस्पताल काहना का दौरा है और मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी, बच्चा वार्ड, फार्मेसी और दीगर शोबों का मुआयना किया है। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। कब आए? अभी आए थे, आधा घंटा आधे घंटे से। हाँ जी, अंदर एक ये कब आए? आप बताओ। 20 मिनट हो गए। अभी तक किसी ने पूछा नहीं। अगर 20 मिनट कोई इमरजेंसी में आके लेटर आए तो उसको देखना है कि नहीं देखना। हेलो, सवाल ये है कि अगर कोई इमरजेंसी में पेशेंट आया हुआ है उसको देखने को हमारी तो मेरा ये सवाल है, पहले तो आप मर जाओ, बंदा मर जाए, आपके इस चक्कर में बंदा मर जाए। यहाँ पे कैटेगरी 1 मिनट हो गया आए हुए किसी को। जी सर, तो आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, पहले वो अपना हर चीज़ कराए, वो बंदे को जो मर्जी होता है। सर हम वेट करते हैं, आप ऊपर जा रहे हैं। मैं अभी आप ऊपर जा रहे थे, हम वेट कर रहे थे, फिर हो गए, अभी तक किसी ने भी नहीं पूछा। बेड ही नहीं है, कहते साथ बैठ थे, कहते साथ बैठ थे, किसी के साथ बेड ही नहीं है। हाँ बैठ अंदर चले गए इमरजेंसी में, कहते एक दूसरे के साथ बैठ। नंबर लिखा हुआ है, अपना मोबाइल लिख के नंबर दे। कब आए? अभी आए थे, आधा घंटा लेटा हुआ है, आधे घंटे से। हाँ जी, अंदर एक ये कब आए? आप बताओ। 20 मिनट हो गए। हाँ जी, अभी तक किसी ने पूछा नहीं। अगर 20 मिनट कोई इमरजेंसी में आके लेटर आए तो उसको देखना है कि नहीं देखना। हेलो, सवाल ये है कि अगर कोई 20 मिनट से इमरजेंसी में पेशेंट आया हुआ है तो उसको देखना को हमारी
तो मेरा यही सवाल है, तो आप मर जाए, बंदा मर जाए, आपके इस चक्कर में बंदा मर जाए। सर नहीं, यहाँ पे कैटेगरी 1 मिनट हो गया ना आए हुए किसी को। जी सर, तो आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, पहले वो अपना हर चीज़ कराए, वो बंदे को जो मर्जी होता जाए। सर हम वेट करते हैं, आप ऊपर जा रहे थे। मैं अभी ऊपर आप ऊपर जा रहे थे, हम वेट कर रहे थे, फिर हो गए, अभी तक किसी ने भी नहीं पूछा। बेड ही नहीं है, कहते साथ बैठ थे, कहते साथ बैठ थे किसी के साथ, बेड ही नहीं है। हाँ बैठ अंदर चले गए इमरजेंसी, वो कहते एक दूसरे के साथ बैठ। नंबर लिखा हुआ है, अपना मोबाइल लेके नंबर दे। और अब आपको बताएं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ कतर एयरलाइन की परवाज़ QR 629 से लंदन रवाना हुए हैं, जबकि सलमान शहबाज भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हमरा लंदन रवाना हुए हैं। तो खबर दें आपको, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन रवाना हो चुके हैं। शहबाज शरीफ कतर एयरलाइन की परवाज़ QR 629 से लंदन रवाना हुए। सलमान शहबाज भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हमरा लंदन रवाना हुए। तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन रवाना हो चुके हैं। शहबाज शरीफ कतर एयरलाइन की परवाज़ QR 629 से लंदन रवाना हुए। सलमान शहबाज भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हमरा लंदन रवाना हुए। तो खबर दें आपको, महंगाई ने अवाम का जीना धोबर कर दिया है। टमाटर 120 लहसुन 500, अदरक 1000 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। ब्रायलर गोश्त 585 रुपये फ़ी किलो का हो गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, मार्केट में महंगाई ज्यों की त्यों बरकरार है और उसमें कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर किसी चीज़ की कीमत में कमी होती भी है तो उसके बावजूद कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर ही वो चीज़ नज़र आती है और उसकी ख़रीदारी जेब पर भारी होती है। आज भी यही सूरत हाल है। चिकन ब्रायलर गोश्त की कीमत में 8 रुपये फ़ी किलो कमी हुई है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कीमत 585 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि चिकन ख़रीदना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए 586 रुपये में 1 किलो गोश्त दस्तयाब होगा। इसी तरह फार्मी अंडे 294 रुपये फ़ी दर्जन की कीमत पर आज मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि सब्जियों की सूरत हाल भी इसी किस्म की है, जिसमें आलू की सरकारी कीमत 73 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में 90 से 100 रुपये फ़ी किलो तक बेचे जा रहे हैं। इसी तरह प्याज की कीमत भी 73 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, ताहम मार्केट में 80 से 90 रुपये फ़ी किलो बेचे जा रहे हैं। टमाटर की सरकारी कीमत 85 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। इसी तरह लहसुन 500 और अदरक 1000 रुपये फ़ी किलो तक बेचे जा रहे हैं। फूल गोभी 150, भिंडी 120, मटर 350 रुपये फ़ी किलो तक इस वक्त दस्तयाब हैं, जबकि करेला 140 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है और टिंडे की कीमत भी तक कम अज़ कम 180 रुपये फ़ी किलो देखी जा रही है। मार्केट ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता चंद हफ्ते से जो बारिशों का सिलसिला जारी है, उसकी वजह से सब्ज़ियों की सप्लाई मुतासर होती है और इसके साथ साथ सब्ज़ियों की फसल भी मुतासर होती है, जिसकी वजह से इसकी कीमतों में तेज़ी देखी जा रही है और आने वाले दिनों में भी इसी किस्म के हालात रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और महंगाई में ख़ातर ख़्वाह हद तक कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही। जी जाहिद, तफसीलात बताने के लिए शुक्रिया। और अब आपको बताएं, हेलमेट की पाबंदी पर अमल दरामद का मिशन ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। 1.5 माह में 6,53,000 अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर दिया गया है। 1 लाख से ज़ायद मोटरसाइकिलों को बंद करवाया गया है और 3,33,000 मोटरसाइकिलों के कागजात कब्जे में लिए गए हैं। CTO मुस्तनसिर फिरोज कहते हैं, चालान करना मकसूद नहीं, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पाबंदी के मुतालिक तफसीलात लेंगे ज़ैन अली से। जी ज़ैन, बताइए। साल बगैर हेलमेट 13,57,000 बगैर मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 1.5 माह में 6,53,000 मोटरसाइकिल सवारों को खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, जबकि 1 लाख से जायद मोटरसाइकिल को मुख्तलिफ सेक्टर्स में बंद करवाया गया। 3,33,000 मोटरसाइकिलों के कागजात कब्जे में लिए गए। हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम में 1,000 से जायद सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जबकि हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम से 35% हादसा में है वो भी वाज़ेह कमी देखने में आई है। हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम से अस्पतालों में हेड इंजरी केसेस में भी नुमाया कमी आई है। इस हवाले से CTO और कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसिर फिरोज का कहना है, कोई पुलिस एहलकार सरकारी और नीम सरकारी इदारों के मुलाजिम पाबंदी से मुस्तस्ना नहीं। चालान करना मकसूद नहीं, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। हेलमेट बाजू में लटकाने या टैंकी पर रखने पर भी चालान किया जा रहा है। जी
ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। तो खबर शामिल करें, बरसात के मौसम में डेंगू मच्छर का डंक मजीद तेज हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 26 केसेस रिपोर्ट हुए। सबसे ज़्यादा केसेस अजीज़ भट्टी टाउन और अलामा इकबाल टाउन से सामने आए। CCCO हेल्थ डॉक्टर फैसल मलिक का बरसात के मौसम में खसूसी तौर पर एहतियात करने पर जोर दिया गया। बरसात के मौसम में डेंगू मच्छर का डंक तेज हो गया। लाहौर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 26 केसेस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा केसेस अजीज भट्टी टाउन और अलामा इकबाल टाउन में रिपोर्ट हुए। रवां बरस सबसे ज्यादा डेंगू मरीज रावी, निश्तर, अजीज भट्टी और अलामा इकबाल टाउन से रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर में गुज़श्ता 20 रोज के दौरान 91 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। दूसरी जानिब डेंगू टीमों ने रवां बरस 69,073 मकामात से डेंगू लार्वा तलब किया। डेंगू लार्वा की मौजूदगी पर 948 अफराद को नोटिस जारी किए गए। 20 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। CEO हेल्थ डॉक्टर फैसल मलिक ने बरसात के मौसम में खसूसी तौर पर एहतियात करने पर जोर दिया है। इंसदादे डेंगू इकदामात नाकाफी। डेंगू ने एक बार फिर सर उठा लिया। 24 घंटों में शहर में डेंगू के 22 नए मरीज सामने आ गए, जबकि मुख्तलिफ हस्पतालों में डेंगू के 60 मरीज सामने आए हैं। 41 अफराद सरकारी हस्पतालों में, 19 निजी हस्पतालों में ज़ेर इलाज है। और अब आपको अपडेट कर रहे हैं, SP कैंट अवैस शफीक का कैंट डिवीजन के हसास गिरजाघरों का दौरा है और SP कैंट ने गिरजाघरों की सिक्योरिटी को चेक अलर्ट किया है। SP कैंट अवैस शफीक की गिरजाघरों की छतों पर मामूर अहलकारों और अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत है। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। SP कैंट अवैस शफीक का कैंट डिवीजन के हसास गिरजाघरों का दौरा है और SP कैंट ने गिरजाघरों की सिक्योरिटी को चेक अलर्ट जारी कर दिया है। SP कैंट अवैस शफीक की गिरजाघरों की छतों पर मामूर अहलकार और अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत भी की गई है। तो खबर दें आपको, SP कैंट अवैस शफीक का कैंट डिवीजन के हसास गिरजाघरों का दौरा किया गया है। SP कैंट ने गिरजाघरों की सिक्योरिटी को चेक अलर्ट कर दिया है। SP कैंट अवैस शफीक की गिरजाघरों की छतों पर मामूर अहलकार और अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। खबर दें आपको, SP कैंट अवैस शफीक का कैंट डिवीजन के हसास गिरजाघरों का दौरा। SP कैंट ने गिरजाघरों की सिक्योरिटी को चेक अलर्ट कर दिया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद का ऑरेंज ट्रेन के अनारकली स्टेशन का दौरा। इब्राहिम मुराद ने तमाम इंतजामी उमूर का तफसीली जायजा लिया। टिकट मशीन खराब होने का नोटिस और अफसरान की सख्त सरजनिश की गई। निगरान सूबाई वजीर ने माजूर शख्स की शिकायत का फौरी अजाला करने का हुक्म भी जारी कर दिया। तो खबर दें आपको, सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद का ऑरेंज ट्रेन के अनारकली स्टेशन का दौरा किया गया है। इब्राहिम मुराद ने तमाम इंतजामी उमूर का तफसीली जायजा लिया। टिकट मशीन खराब होने का नोटिस भी लिया गया और अफसरान की सख्त किस्म की सरजनिश भी की। निगरान सूबाई वजीर ने माजूर शख्स की शिकायत का फौरी अजाला करने का हुक्म जारी किया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद का ऑरेंज ट्रेन के अनारकली स्टेशन का दौरा है और इब्राहिम मुराद ने तमाम इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा भी लिया है। टिकट मशीन खराब होने का नोटिस और अफसरान की सख्त सरजनिश की है, जबकि निगरान सूबाई वजीर ने माजूर शख्स की शिकायत का फौरी अजाला करने का हुक्म दिया है। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं, निगरान सूबाई वजीर ने माजूर शख्स की शिकायत का फौरी अजाला करने का हुक्म किया है और सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद का ऑरेंज ट्रेन के अनारकली स्टेशन का दौरा भी है और इब्राहिम मुराद ने तमाम इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया है। टिकट मशीन खराब होने का नोटिस भी लिया है और अफसरान की सख्त सरजनिश की है। खबर दें आपको, सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद का ऑरेंज ट्रेन के अनारकली स्टेशन का दौरा किया गया है। इब्राहिम मुराद ने तमाम इंतजामी उमूर का तफसीली जायजा लिया। टिकट मशीन खराब होने पर नोटिस भी जारी कर दिए और अफसरान की सरजनिश की। निगरान सूबाई वजीर ने माजूर शख्स की शिकायत का फौरी अजाला करने का हुक्म भी जारी कर दिया। छुट्टी के रोज़ लाहौरिया नाश्ता बाहर से ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। शहरियों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। कोई हलवा पूरी, नान चने तो कोई पाई खाने में मसरूफ़ है। मज़ीद जानते हैं ज़ैन अली से। जी जी बिल्कुल, इतवार के रोज़ जब तक लाहौरी नाश्ता बाहर से ना कर लें तो उनका इतवार जो है वो मुकम्मल नहीं होता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टकसाली में, जहाँ पर ना सिर्फ नौजवान बल्कि फैमिलीज़ की एक बड़ी तादाद जो है वो नाश्ता करने पहुंची है। कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद है, नाश्ता करें अपने दोस्तों के, हमरा उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा सर, इतवार का रोज़ है, लाहौरी तो वैसे ही खाबों के शौकीन होते हैं और इतवार के रोज़ जब वो नाश्ता बाहर से ना करें उनका इतवार पूरा नहीं होता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आज इतवार का रोज़ था और हम सारे दोस्त आए थे बाहर नाश्ते के लिए, तो इसी तरह हलवा पूड़ी और नान चने के शौकीन होते हैं, आपको पता लाहौरी है सारे।
जी बिल्कुल, ये शहरी की तो आपने बात सुनी। एक और नौजवान इनके साथ ही मौजूद नाश्ता करें, उनसे मजीद बात करते हैं। आप बताइएगा, इतवार का रोज लाहौर ये नाश्ता क्या कहेंगे? हम बाहर आए हैं नाश्ता करने के लिए, वीकेंड डे था, छुट्टी थी काम से, तो मैंने बोला चलो जी आज हम बाहर से नाश्ता करें। टंसाली आ गया, हम नाश्ता करने के लिए भी नाश्ता करेंगे, थोड़ा सा बाहर इंजॉय करेंगे, उसके बाद हम अपने घर जाकर सो जाएंगे। इसी तरीके से शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ इतवार के रोज मुख्तलिफ जगहों का रुख करती है, और कोई नान चने पसंद करता है तो कोई हलवा पूड़ी, तो कोई जो है वो नान पाए खाता हुआ नजर आता है। इसी तरीके से ना सिर्फ खाते हैं बल्कि पैक करवा कर घर भी जो है वो इतवार के इतवार जो है वो घर लेकर जाते हैं। लाहौरी जो है खाबे को शौकीन है, और सुबह के वक्त इसी तरीके से मुख्तलिफ लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है वो नाश्ता पॉइंट्स पर इसी तरीके से रश देखने को मिलता है। जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। छुट्टी के रोज धर्मपुरा क्रिकेट ग्राउंड में रश, नौजवानों और बच्चों की बड़ी तादाद क्रिकेट खेलने में मसरूफ। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं धर्मपुरा बारांदरी क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूं। आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो यहां मनचलों का रश नज़र आ रहा है। बच्चों के साथ नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है, और कुछ बुजुर्ग भी हमें यहां क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सारा हफ्ता तो मसरूफियत का होता है, तो इतवार का दिन ऐसा होता है जहाँ हर बंदे को छुट्टी होती है, तो वो कोशिश यही होती है कि क्रिकेट ग्राउंड में गुजारा जाए। चौके छक्के लगाने का सिलसिला जारी है, तो साथ ही मुखालफिन की विकटें उड़ा के जश्न भी मनाया जा रहा है। मेरे साथ कुछ नौजवान प्लेयर्स मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, आज इतवार का दिन है, तो कैसे मना रहे हैं इतवार? पूरा हफ्ता जो है हमारा मसरूफियत का होता है, तो संडेज़ को ये एक तो जो ग्राउंड है हमारे घर के बिल्कुल करीब है, और दूसरा दोस्तों से भी मुलाकात हो जाती है, और इसी तरह क्रिकेट चलती है जी। और पूरा दिन यहीं पर गुजर जाता है, और सब दोस्त यहीं पर फिर दरमियान में लंच भी कर लेते हैं और मैचेस भी खेलते रहते हैं। जी बिल्कुल, मसरूफियत के इस दौर में इतवार का दिन किसी नेमत से कम नहीं होता, क्योंकि ये छुट्टी का दिन है और तमाम लोग इस दिन फ्री होते हैं, मसरूफियत से खाली होते हैं, तो कोशिश यही करते हैं कि क्रिकेट ग्राउंड में गुजारा जाए, गेट टू गैदरिंग की जाए। और वैसे भी खेलों की सरगर्मियों से वाबस्ता रहना एक सेहतमंदाना सरगर्मी है। यहाँ खेल से वाबस्ता रहने से न सिर्फ नशा आवर चीज़ों से बचा जा सकता है, बल्कि दीगर बुरी सोहबतों से भी बचा जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया उसामा। एसपी इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू का इकबाल टाउन डिवीजन का दौरा है। डिवीजन के तमाम गिरजाघरों पेट्रोलिंग ड्यूटी को चेक किया है। पुलिस अफसरान और जवानों की सिक्योरिटी ड्यूटी बारे ब्रीफ किया है। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। एसपी इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू का इकबाल टाउन डिवीजन का दौरा है, और डिवीजन के तमाम गिरजाघरों पेट्रोलिंग ड्यूटी को चेक भी किया है, और पुलिस अफसरान और जवानों को सिक्योरिटी ड्यूटी बारे ब्रीफ भी किया है। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं एसपी इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू का इकबाल टाउन डिवीजन का ये दौरा है।